अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कहानी 12वीं पास बहू और सास का टीवी क्विज शो पर कंपटीशन। सभी के लिए परिवार में खुशियां लाना और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना, यह कभी कभी सबसे बेहतरीन अनुभव हो सकता है। एक छोटे से परिवार में बहू और सास के रिश्ते में हमेशा एक चुटीला और प्यारा माहौल बना रहता है। लेकिन जब दोनों के बीच एक मजेदार कंपटीशन का खामियाजा टीवी क्विज शो पर एक दूसरे को चुनौती देने से होता है तो मजाक मजेदार मोड़ ले लेता है। ध्यान से पढ़े और देखिए कैसे सास और बहू ने अपने ज्ञान और तर्क के आधार पर एक दूसरे को तंग किया। एक सामान्य दिन की शुरुआत होती है जब सुनीता, बहू और उसकी सास बीनू देवी के बीच खाने को लेकर हल्की फुल्की नोकझोंक हो रही होती है। सुनीता ने बीनू देवी को मजाक में कह दिया, मम्मी आप तो बस पुराने समय की बातें करती हो। आपसे पूछो तो सब कुछ पुराने जमाने का ही लगता है। आजकल के सवालों के जवाब तो मेरे पास ही होते हैं। बीनू देवी ने घूरते हुए जवाब दिया, तुम तो बस स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के ज्ञान से भरी रहती हो बेटा। तुम नहीं जानती कि पुराने समय में कितना कठिन था। अब देखो हम सबकी यादें और अनुभव भी किसी किताब से कम नहीं हैं। इस पर सुनीता हंसते हुए बोली, क्या सासू माँ, आप तो मानो किसी इतिहास के पन्ने की तरह हो। अब नए जमाने के सवालों का सामना करोगी तो समझ में आ जाएगा। क्विज शो का आइडिया। रात के खाने के बाद जब घरवाले टीवी देख रहे होते हैं तभी एक क्विज शो का विज्ञापन आता है। यह शो एक सामान्य ज्ञान पर आधारित होता है जिसमें प्रतिभागी 10 लाख रुपए तक जीत सकते थे। सुनीता ने शरारत से अपनी सास से कहा, क्यों ना हम दोनों इस शो में भाग लें? मैं तो 12वीं पास हूं, मुझे तो कुछ भी आसान लगेगा। बीनू देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ठीक है, अगर तुम जीतने का दम रखती हो तो हमें यह देखना पड़ेगा कि सास और बहू में से कौन ज्यादा जानकार है। टीवी क्विज शो की तैयारी। दोनों ही उत्साहित हो जाती हैं और तय करती हैं कि वे शो के लिए तैयार होंगी। सुनीता अपने स्मार्टफोन पर मोबाइल ऐप्स और वेब पेजों से ज्ञान इकट्ठा करने में लग जाती है। वहीं बीनू देवी अपने पुराने यादों में खो जाती हैं। पुराने जमाने के किताबों और अखबारों से अपने सामान्य ज्ञान को ताज़ा करने की कोशिश करती हैं। पारिवारिक वातावरण। सुनीता और बीनू देवी के बीच की मस्ती और प्रतियोगिता घर के बाकी सदस्यों को भी बहुत रोमांचित कर देती है। हर कोई अपनी तरफ से उन्हें सलाह देने लगता है। सुनीता का छोटा भाई रोहन अक्सर मजाक में कहता है, दीदी आप तो सब जानते हो पर मम्मी की सोच से मत भिड़ना, क्योंकि वो तो कभी भी इतिहास के सवालों में फंसा देती हैं। बीनू देवी भी कहती हैं, बेटा तुम जब तक अपने स्मार्टफोन में खोए रहोगे हम पुराने अनुभव और ज्ञान से ही तुम्हारी हार जीत देंगे। क्विज शो का पहला दिन। अंततः वह दिन आ जाता है जब दोनों सास बहू का नाम टीवी शो में चयनित हो जाता है। शो के दौरान पहले सवाल आते हैं। जैसे ही पहला सवाल आता है सुनीता आत्मविश्वास से जवाब देती है। प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? सुनीता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बीनू देवी हंसते हुए कहती हैं, बिल्कुल सही, पर क्या तुम जानती हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में क्या खास हुआ था? यह सवाल मैं कभी भी कर सकती हूँ। सुनीता हल्के से मुस्कुराती है, मम्मी आप और ये पुराने सवाल। चुटकुले और कॉमिक मोमेंट्स। जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है दोनों के बीच सवाल जवाब में एक मजेदार टक्कर शुरू हो जाती है। एक सवाल आता है, पृथ्वी का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? सुनीता सोचती है और जवाब देती है, माउंट एवरेस्ट।
बीनू देवी चुटकी लेते हुए कहती हैं, तुमने सही जवाब दिया, पर अगर तुम पुराने जमाने में होती तो यह पर्वत हमारे गांव के पास होता, क्योंकि तब हम हमेशा अपने खेतों से घूमे होते थे। सभी लोग हंसते हैं। शो में और भी कई कॉमिक मोमेंट्स आते हैं, जैसे जब सवाल पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी महासागर कौन सी है, और बीनू देवी जवाब देती हैं, बिल्कुल वह वही महासागर है जो पुराने समय में हमारे गांव के पास था। हम सब वहीं तैरने जाते थे। यहाँ पर दोनों के बीच की खींचतान दर्शकों को बहुत मजेदार लगने लगती है। कुछ सवाल सुनीता के लिए आसान होते हैं, जैसे नए जमाने के टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से जुड़े सवाल, जबकि कुछ सवाल बीनू देवी के लिए हल करने में ज्यादा आसान होते हैं, जैसे पुराने समय के ऐतिहासिक घटनाएं और साहित्यिक सवाल। विजेता कौन? शो के अंतिम राउंड में पहुंचते पहुंचते दोनों के अंक बराबरी पर हो जाते हैं। अब एक आखिरी सवाल पूछा जाता है। प्रश्न, भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या था? सुनीता जल्दी से जवाब देती है, इंदिरा गांधी। बीनू देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, यह सही जवाब है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि इंदिरा गांधी के बारे में लोग क्या कहते थे? वह महिला शक्ति की प्रतीक थीं और उन्होंने देश को पूरी दुनिया में एक नई दिशा दी थी। मैं तो कहती हूँ, यह सवाल हमें पुराने समय के स्वतंत्रता संग्रामियों से पूछना चाहिए था। सभी लोग इस मजेदार पल पर हंस पड़ते हैं। और आखिरकार दोनों बहू और सास ने जीत लिया एक दूसरे का सम्मान और प्यार। कोई भी बड़ा विजेता नहीं था, लेकिन घर में अब तक की सबसे मजेदार शाम बन गई थी। समाप्ति। टीवी शो में जीतने के बाद बहू और सास दोनों के बीच का बंधन और मजबूत हो जाता है। यह कंपटीशन उनकी रिश्ते की सबसे प्यारी और मजेदार याद बन जाती है। और इस तरह 12वीं पास बहू और सास के ज्ञान का कंपटीशन न सिर्फ एक खेल बनता है, बल्कि यह उन दोनों के रिश्ते में बहुत सी हंसी और प्यार भी भर देता है।